हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल चैनल पे स्वागत है। अब आज हम पढ़ते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारे फिजिक्स फर्स्ट में है, क्लास 12 में। ठीक है, तो हम चुंबक, जैसा कि हम पढ़े हैं, दंड चुंबक हमारा होता है SN, यानी दो ध्रुवों से मिलकर बना होता है। तो एक इसका ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, एक है इसका उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। ठीक है, तो SN एक हमारा एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। इसका एक मध्य बिंदु हमने O मान लिया। इस मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय स्थिति में, चूंकि हम निकाल किस कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति का निकाल रहे हैं, तो इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक बार फिर सुनेंगे, हमें चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, वो भी कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। तो हमने एक SN दंड चुंबक माना। SN हमारा क्या है, दंड चुंबक है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। तो इसका एक मध्य बिंदु हमने वो मान लिया। इस 2L को दो पार्टों में कर दिया, L और L। इसके मध्य बिंदु O से चुंबक के अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। यही चीजें हमें इसमें लिखनी है, बाकी इसमें और कुछ लिखना नहीं अपनी तरफ से। अब आते हैं इस पे आगे। यदि ये इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो यहाँ पे दो पोल है, एक दक्षिणी पोल है, एक उत्तरी पोल है। तो एक बार अगर उत्तरी पोल से देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। साउथ पोल देखें, दक्षिणी पोल, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे काल्पनिक ध्रुव, काल्पनिक उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं। अब इस काल्पनिक उत्तरी ध्रुव पर देखें अगर, तो इस ध्रुव यानी के कारण बिंदु P पर अगर देखा जाए तो इस यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये भी हमारा उत्तरी ध्रुव है। अब जब हम बताते हैं एक समान होते हैं, यानी उत्तरी उत्तरी ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब, अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो इस उत्तरी ध्रुव के कारण क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बाहर की ओर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे B1 से, B1 से बाहर की ओर। अब इस साउथ पोल के कारण देखा जाए तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा, ये उत्तरी ध्रुव होगा। अब विपरीत प्रकार के जब होंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस दक्षिणी ध्रुव के कारण ये उस उत्तरी ध्रुव क्या करें, इसकी ओर आकर्षित होगा। तो यानी एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी ओर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब इसकी ओर होगी तो यहाँ पे एक होगा B2। आया समझ, एक बार फिर समझेंगे। हमने इसकी अक्षीय रेखा पर एक काल्पनिक ध्रुव N मान लिया। ठीक है, अब इस उत्तरी ध्रुव यानी हमारा जो दंड चुंबक है, इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव और जो काल्पनिक ध्रुव हमने N माना है, एक समान है, जिनके कारण इनमें क्या होंगे, प्रतिकर्षण होगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगा, यानी B1 मिलेगा, जैसा कि हमने नोट कर दिया। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो काल्पनिक ध्रुव है हमारा, ये क्या है, विपरीत प्रकार के हैं। अब विपरीत प्रकार के होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो दूसरी होगी B2 अंदर की ओर होगी। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L थी। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L थी। जब हमने इसका मध्य बिंदु मान लिया तो 2L को दो भागों में कर दिया, L और L। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P लिया गया है, तो ये तो मध्य बिंदु से ले लिया गया। अगर हम देखेंगे N वाले बिंदु से, कहां से, इस N वाले बिंदु से, तो N वाले बिंदु से अगर देखें तो N के बिंदु से कहां तक जाएगा, तो N वाला बिंदु ये है। अगर यहां से देखा जाए तो इस बिंदु P की दूरी जो होगी क्या हो जाएगी, बताइएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक r है तो हमें तो इतना लेना है, इस L को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो छोड़ने का मतलब है यहाँ पे जो मिलेगा हमें, पूरी लंबाई में से L लंबाई क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये हमारी लंबाई मिल जाएगी r माइनस L, किस वाले पोल से, N वाले पोल से। यहाँ तक समझ में आया होगा।
अगली बार में देखा जाए तो एक यहाँ से दक्षिणी ध्रुव से अगर देखा जाए बिंदु P की दूरी, तो दक्षिणी ध्रुव से यहाँ से तो कुछ है नहीं, क्योंकि जो हमारा R है मध्य बिंदु O से है, तो ये यल की कमी हो रही है, यानी R में हमें क्या करना पड़ेगा, यल जोड़ना पड़ेगा। यानी यस वाले बिंदु से देखा जाए, इस वाले बिंदु से, तो यहाँ से यानी यस से बिंदु P की दूरी R प्लस यल हो गई। ठीक है, तो हम नोट नहीं कर रहे यहाँ पे, तो एक बार हम बोल रहे हैं, अगर नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए अपने मन से, जैसे जो समझ में आ रहा है अपनी भाषा में लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक बार हम बोलते हैं, देखिएगा, माना यस्यन एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण यम है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण यम है। ठीक है, चुंबक के मध्य बिंदु O से उसके अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अब ध्रुव N से बिंदु P की दूरी, ध्रुव N से बिंदु P की दूरी, तो इस ध्रुव N से बिंदु P की दूरी हम क्या बोले थे, R माइनस यल, यानी यहाँ पे लिखेंगे एन पी, हो जाएगा हमारा कितना, R माइनस यल। ठीक है, या R माइनस यल ऐसे लिख दो, R माइनस यल। ठीक है, अगली बार में लिखेंगे ध्रुव N के कारण, ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, बिंदु N के कारण। ठीक है, तो N के कारण निकाल रहे हैं, किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या मिलेगा, B1, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान R स्क्वायर मतलब बीच की दूरी, तो N से P की दूरी हम यहाँ पे लिखेंगे NP का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, तो B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान NP मतलब R माइनस यल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, समीकरण क्या बना देंगे, फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, अगली बार में देखेंगे ध्रुव यस से बिंदु P की दूरी, मतलब यस से P की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे यस P, कितना हो जा रहा है, R प्लस यल, तो लिख देंगे ध्रुव यस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो मिलेगा हमें B2, क्योंकि यस के कारण क्या मिल रहा था, B2 मिल रहा था, तो लिखेंगे B2 म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान, यस से P की दूरी मतलब यस P, क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। अगली बार में लिखेंगे B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान, यस P का मान कितना मिला, ये R प्लस यल
और यही स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, बन जाएगा समीकरण हमारा 2। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। क्योंकि ये अच्छी स्थिति हमें पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, एक वैद्युत विभव वाले में। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, बस इसे देखते चलिएगा। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब बिंदु B1 और B2 जो है एक ही रेखा पे विपरीत दिशा में है, तो लिख देंगे क्योंकि बिंदु B1 व B2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में हैं, अतः R1 बड़ा किससे दिखाएंगे हम? R2 से। R1 बड़ा क्या होगा? R2 से। तब इस प्रकार परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी B बराबर मिलेगा हमें, B बराबर B1 माइनस B2। ठीक है, B बराबर B1 माइनस B2। हम समीकरण 1 और 2 से इन मानों को हम रख दें। ठीक है, तो B बराबर B1 का मान कितना है? म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान R माइनस L का स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पे दिखा देना कि हम समीकरण 1 और 2 से रख रहे हैं, तो लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलिएगा, ये तो B बराबर मिल गया, यानी हम B1 के मान रख दिए माइनस B2 के मान रख दिए। ठीक है, तो जो इसमें कॉमन हो हम पहले कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या होगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई और यम, ये कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और यम, ये कॉमन कर लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर अगली बार में निकालेंगे, तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम। अब क्या करें? इस R प्लस 1 को हम इधर गुणा कर दें, तो R प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। अब बटे में मिलेगा हमें, एक ब्रैकेट में R माइनस L का स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का स्क्वायर। हम लगा देंगे क्या? ब्रैकेट। फिर B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम, ब्रैकेट खुलेगा तो A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये ब्रैकेट खुलेगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है तो माइनस जाके प्लस माइनस क्या कर देगा? माइनस। अब माइनस 2RL होता है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो हो जाएगा 2RL बटे में आएगा हमारा, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी। तो फार्मूला हम लोग पढ़े A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं R की घात 4 माइनस L की घात 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो V बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम। देखो ये R जो प्लस माइनस हैं,
इनको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले आर से ये वाला आर, ये वाले यल से ये वाला यल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा हमें 4RL, ठीक है। 2RL कितने मिलेंगे, 4RL बटे आर स्क्वायर, आर की घात 4 माइनस यल की घात 4, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें नीचे लिखना है थोड़ा सा हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्या करिएगा कि नीचे लिखिएगा, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, देखिएगा आर की घात 4 है, चूंकि आर की तुलना में चुंबक की लंबाई यल न्यूनतम है, अतः हम क्या करेंगे, R4 को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे L4 की तुलना में, ठीक है। अब वही चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो लिखेंगे B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम, देखो 4RL है तो इसको हम क्या कर दें, 2L कर दें एक साथ में, इंटू 2RL क्या हो जाए हमारा बगल में 2RL, ठीक है। बटे में आ जाएगा R4 क्या होगा, नगण्य होगा, तो L4 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, R4 को नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ लिख देना छोटा होगा, अतः R4 को क्या करेंगे, नगण्य लेंगे, ठीक है। यानी R4 को हम R की घात 4 को नगण्य मान लेंगे तो बचेगा L की घात 4, ठीक है। अरे R हमारा क्या बड़ा होगा L की तुलना में, तो L को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। R4 की तुलना में L4 क्या होगा, नगण्य हो रहा है, तो L4 जब नगण्य हो रहा है तो L4 को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। तो बचेगा हमारा क्या, R की घात 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो L की घात 4 लिखे हैं यहाँ पे हो जाएगा R की घात 4। चलिए B बराबर म्यू इंटू 4 पाई यम इंटू 2L होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर, इसको भी यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय दिखेगा नहीं, चलो रेड से लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर यम इंटू 2L, ठीक है। यानी इस यम इंटू 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल यम, तो यहाँ लिख देंगे यम। अब बचा 2R, तो इस एक R से एक R को हम क्या कर दें, यहाँ पे कैंसिल कर दें, तो इस वाले R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। तो जिनी 2 बचा ऊपर, तो इसको लिखेंगे 2M बटे में नीचे क्या बचा R3, ठीक है। तो यानी B बराबर मिल गया 2M अपान R3, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2M अपान R3, ठीक है। ये तो था अपना फार्मूला डेरिवेशन, तो नोट कर लीजिएगा, जानते रहिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी अच्छी स्थिति में, B बराबर आएगी, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2M अपान R3, ठीक। तो समझ में आया होगा। एक बार इसे देखते हैं कि ध्रुव N से बिंदु P की दूरी अगर देखा जाए तो R माइनस एल, ध्रुव S से P की दूरी देखा जाए तो R प्लस एल, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है 2 जगह, ठीक है। ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की ओर है, यानी B1 है। तो B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान R स्क्वायर, R मतलब उनके बीच की दूरी NP है, NP मतलब R माइनस एल है, तो R माइनस एल का हमने क्या कर दिया स्क्वायर, समीकरण क्या बन जाएगा फर्स्ट।
ध्रुव यस से बिंदु पी की दूरी अगर देखा जाए तो यस पी हो जाएगी। यस पी का हम निकाले हैं आर प्लस यल, यानी B2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान एस पी का स्क्वायर, एस पी मतलब आर प्लस यल का स्क्वायर। समीकरण बन जाएगा 2। बिंदु B1 और B2 एक ही रेखा में है किंतु विपरीत दिशा में है, अतः उसमें हम देखेंगे जो ये हमारा B1 होगा, ये B1 जो होगा बड़ा होगा B2 की तुलना में, तो यहाँ R1 R2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा B1 और B2। ठीक है, B1 B2। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी B बराबर हम करेंगे B1 माइनस B2, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, B1 माइनस B2। ये अच्छा B1 माइनस B2 का मान हम कहाँ से रखें, समीकरण 1 और 2 से रखेंगे। तो समीकरण 1 और 2, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 लिखा है, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से B1 का मान रखेंगे। तो B1 का मान एक बार हमने ये रखा, फिर B2 का मान हमने ये रखा, बीच में माइनस लगाया, म्यू नॉट अपान 4 पाई यम कॉमन दिख रहा है तो हमने कॉमन ले लिए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। हमने क्रॉसिंग गुणा किया तो ये आया, बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए माइनस बी का स्क्वायर है तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस है लेकिन ये माइनस जाएगा तो माइनस कर देगा। फिर लिखते हैं माइनस 2RL, लेकिन माइनस कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं चिन्ह को हमने बदल दिया पहले ही। ठीक है, तो प्लस 2RL। अब देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2RL 4RL हो जाएंगे। नीचे r की घात 4 यल की घात 4। जो r है ना, r बड़ा है यल की तुलना में, क्योंकि हमने प्रभावकारी लंबाई मान रखा है, अल्पांश लंबाई मान रखा है, तो यल हमारा छोटा होगा किसकी तुलना में, r की तुलना में। तो यल 4 तो और छोटा होगा r4 की तुलना में, तो यल 4 को हमने नगण्य मान लिया, तो बचेगा r4 यानी कि यहाँ पे, और ऊपर 2RL को हमने 2 गुणे 2 कर दिया, तो 2L को एक साथ लिखे, 2R को अलग लिख दिए, तो 2m इंटू 2L बराबर होता है यम, कैपिटल एम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यम इंटू 2L जो है कैपिटल एम ने लिख दिया, इस R से वाला R कट गया तो 2 बचा, तो 2m बटे R हमने नोट कर दिया। ठीक है, तो एक दो बार इसको लगाएंगे, समझिएगा, जहाँ ना समझ में आया हो एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, हम इसको कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब करिए, करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला वीडियो होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी होगी, लेकिन किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, ओके।